सबसे पहले तो स्वागत है, वेलकम है आपका, खुशामदीद हमारे चैनल पे। 9 न्यूज लाइव में क्या कहना चाहते हैं? हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की जो पहली लाइन है वो कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ पर धर्म, जात, पात, रंग, नस्ल इसकी बुनियाद पर कोई निर्णय नहीं किया जाएगा, बल्कि एक सामूहिक भारतीय नागरिक होने के कारण जो भी फैसला होगा संविधान की नजर से वही किया जाए। जहां तक धर्म संसद की बात है, मैंने तो उसको देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर कर रही है। उसमें जो लोग जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो तो हिस्ट्री शीटर की भाषा होती है। क्रिमिनल, राष्ट्रद्रोह जो होते हैं, एंटी नेशनल जो लोग होते हैं, ये उनकी भाषा होती है। अब ये देश को तय करना है कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ जाना है, उन्हें गोडसे के साथ जाना है या गांधी के साथ जाना है। तो ये उन लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय है जो भारत के लिए भविष्य में एक अच्छी दृष्टि रखते हैं, एक अच्छी राय रखते हैं। ये उनको भी चेताने का एक माध्यम है। और वहाँ की जो सरकार है, उस सरकार के जो मुखिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के संविधान के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के पैर छू रहे हैं तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम अपनी राजनीति को किस दिशा में लेंगे। आपको जिस तरीके से भी मुसलमानों का जो स्टेटस है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, हमने आपसे बात करी कि 2022 में चुनाव आ रहा है। क्या मुसलमानों को उस तरीके का फुटेज मिलेगा या मुसलमानों को तरजीह दी जाएगी? धर्म की राजनीति पे जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि जो पिच तैयार की गई है उस पर गेंद फेंकी गई तो वो बॉल ने उछाल नहीं लिया, विकास नहीं हुआ है। अभी जो बिल्कुल करंट आंकड़े हैं उसमें अगर देखा जाए तो देश के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जो देश की 57% इकोनॉमी पर काबिज हैं। मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो देश की 22% जो देश की इकोनॉमी है उस पर काबिज है। इतनी असमानता है देश के अंदर। जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हुआ जा रहा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं की क्या स्थिति है, क्राइम किस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कितने नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, वो सब जब हम आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो धर्म की पिच पर खेल कर ही दोबारा सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, माइनॉरिटी नहीं। मौलाना आजाद ऐसे ही कहा करते थे। और अब वो दौर भी चला गया कि दो आदमी खड़े होकर गांव के कहते हैं कि साहब आपको ऐसा करना है तो मुस्लिम ऐसा कर दिया करता था। अब हम लोग काफी नई दुनिया में आ गए। अब हर बंदा अपने पास एक सोच रखता है, एक विचार रखता है। हमने इस देश को चुना है, हमारे पास ऑप्शन था इस्लाम के नाम। हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए। हमने चुना है, हमारे बड़ों ने चुना था। तो मात्र इस देश को ही नहीं चुना था, बल्कि ये भी निर्णय किया था कि हम कयामत तक अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ इस देश में रहेंगे, अपनी धार्मिक मान्यताओं सिद्धांतों के साथ में रहेंगे और हम कयामत तक इस जमीन को अपने सजदों से आबाद करते रहेंगे। तो कोई धर्म संसद हमारे रिलीजियस मसलों पर अभद्र टिप्पणी करके अगर वो ये चाहे कि मुसलमान इससे मायूस हो जाएगा तो ये उनका ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने वाला। और मुसलमान तो राजनीति में आ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बतला रही है। और अभी भी मैं सेकुलर पार्टियों से यही कहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में वोट चाहिए, अब आप काम करें। कब्रिस्तान की चारदीवारी मत करिए, वो मुर्दों का विकास है। आप जिंदों का विकास करिए, स्कूल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, रोजगार दीजिए। आप हमको मुख्य धारा से जोड़िए, यही हमारी मांग। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप हट जाइए, मुसलमान तय कर लेगा उसको कौन से रास्ते पर जाए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो सेक्युलर पार्टीज की आपने बात करी, बहुत सारी सेक्युलर पार्टीज यहाँ पहले भी काम कर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी हैं और देश के जो मुख्य धारा है यानी केंद्र में भी बैठ चुके हैं लोग,
उसके बाद भी आपको लगता है कि मुसलमानों का विकास हुआ है? और कहीं ना कहीं इसमें आपका मुसलमान का कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता नजर नहीं आता जो आकर के मुसलमानों के लिए बात करे? क्या लगता है क्यों कमी है ये? देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके पहले जवाब का आंसर है कि मुसलमानों का कितना विकास हुआ है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दी।